आज हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि के द्वारा कैसे हम लोग समीकरण युग्म को हल करते हैं, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। मान लीजिए कि हमारे पास दो समीकरण हैं। पहले हम लोग ध्यान दें, आज हमको पढ़ना है विलोपन विधि द्वारा समीकरणों को हल करना। आज हम पढ़ेंगे विलोपन विधि द्वारा समीकरणों को हल करना। मान लीजिए कि हमारे पास दो समीकरण दिए गए हो। एक समीकरण 2x + 3y = 6 दिया हो और एक समीकरण हमारे पास दिया गया हो 3x + 2y = 12 दिया गया हो। सपोज करिए कि हमारे पास दो समीकरण इस प्रकार से दिए गए हों और इन दोनों समीकरणों को कहा जाए कि आप विलोपन विधि से हल करिए। किस प्रकार से आप हल करेंगे? तो इन समीकरणों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे? पहला काम होगा कि हम ये देखेंगे कि इसमें चाहे तो हम x के गुणांक को बराबर करेंगे, चाहे y के गुणांक को बराबर करेंगे। किसी भी एक पद के गुणांक को पहले हम बराबर करेंगे और बराबर करने के तत्पश्चात हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो पहले हम ये देखें कि यहाँ x का गुणांक अगर गौर किया जाए तो यहाँ x का गुणांक 2x है और यहाँ x के गुणांक को अगर गौर किया जाए तो यहाँ x का गुणांक 3x है। तो पहला काम होगा कि ऐसा करें कि x के गुणांक आपस में बराबर हो जाएं। तो अगर हम यहाँ 3 से गुणा कर देते हैं, इसके लिए आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। अगर पहले समीकरण में हम लोग 3 से गुणा कर दें तो यहाँ हमारे पास 6 हो जाएगा। दूसरे समीकरण में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो यहाँ भी हमारे पास 6 हो जाएगा। तो दोनों पद हमारे पास बराबर हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम y वाले पद को बराबर करना चाहें तो y वाले पद में देखिए यहाँ 3y है, यहाँ 2y है। अगर यहाँ हम 2 से गुणा कर दें तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 3 से गुणा कर दें तो 3 दूनी यहाँ भी 6 हो जाएगा। तो दोनों पद आपस में बराबर हो सकते हैं। तो चाहे x के गुणांक को बराबर करिए, चाहे y के गुणांक को बराबर करिए, कोई भी एक आप टर्म बराबर करें। हमने किया समीकरण एक में हम 3 से गुणा करते हैं और समीकरण 2 जो होगा उसमें हम 2 से गुणा करते हैं। पहले वाले समीकरण में 3 से गुणा करिए, तो जब 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9y और 3 छक 18 आएगा। यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4y और 12 दूनी 24 आएगा। अब हम ध्यान दे रहे होंगे तो x के गुणांक आपस में बराबर हो गए। तो जब x का गुणांक बराबर हो गया है, चिन्हों को देख लेंगे कि क्या दोनों के चिन्ह समान हैं या नहीं है। तो यहाँ देखेंगे तो इसका भी चिन्ह प्लस में है, यहाँ भी इसका चिन्ह प्लस में है। तो जब समान चिन्ह होते हैं तो हम घटाएंगे, तो कहा जाएगा घटाने पर। जब घटाने की क्रिया की जाएगी तो चिन्ह बदल जाते हैं। जो नीचे वाले टर्म हैं उनके सारे चिन्ह बदलेंगे। तो यह प्लस में है माइनस में, यह प्लस में है माइनस में, यह भी प्लस में है तो माइनस में। अब ये और ये आपस में ख़त्म हो रहा है। यहाँ 9y प्लस में है, यहाँ 4y माइनस में है। तो 9 में से हम 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5y। यहाँ ध्यान देंगे तो 18 प्लस में है, 24 माइनस में है। घटाएंगे तो 24 में से 18 जाएगा तो -6। तो y बराबर हमको मिला -6/5। ये हमारे पास आ गया। अब हमने y का मान निकाल लिया हुआ है। जब y का मान निकल जाएगा तो हम x के मान को भी आसानी से निकाल लेंगे। इसके लिए क्या करना होगा कि हम समीकरण एक में y बराबर -6/5 रखने पर, जो समीकरण एक दिया है उसमें y के जगह पर आप -6/5 रखिए। तो यहाँ पर 6/5 रखा जाएगा। तो 2x धन 3 गुणे y के प्लेस पर हो गया -6/5 बराबर हो गया 6। तो 2x प्लस माइनस हो जाएगा -6 त्रिक 18/5 बराबर हो गया 6। अब ये माइनस में है, उस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो पक्षांतर करेंगे तो धन हो जाएगा 18/5। एलसीएम लीजिए, 5 का मल्टीप्लाई 6 में हो जाएगा, 5 6 का 30 धन 18/5 और यह हो जाएगा 2x।
2x बराबर ऐड हो जाएंगे तो यह हो जाएगा 48/5। 2 से इसको अगर हम काटेंगे तो x बराबर हो जाएगा 24/5। अब हमने x का भी मान निकाल लिया और हमने y का भी मान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से हमारे पास अगर दो समीकरण दिए गए हों और कहा जाए कि इन्हें आप विलोपन विधि से हल करिए, तो आप विलोपन विधि से इसको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।